नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बिहार में एनडीए और महागठबंधन में सीट शेयरिंग का मामला अब लगातार उलझा हुआ है और अब यह मामला दिल्ली तक पहुंच गया है। कांग्रेस और आरजेडी के बीच सीटों का विवाद सुलझाने तेजस्वी यादव अब दिल्ली आ रहे हैं और अब राहुल गांधी के साथ चर्चा होगी। यही हाल एनडीए का भी है, जहां घटक दलों का विवाद अब अमित शाह और जेपी नड्डा सुलझाएंगे। बिहार विधानसभा चुनाव में गठबंधनों के बीच सीटों का पेच सुलझता नहीं दिख रहा। महागठबंधन में कांग्रेस और वीआईपी और सीपीआई एमएल की डिमांड आरजेडी पूरी नहीं कर पा रही है, तो एनडीए में चिराग पासवान और जीतन राम मांझी को संतुष्ट करने में बीजेपी को पसीने आ रहे हैं। सबसे पहले बात महागठबंधन की करें तो तेजस्वी यादव भले ही पटना में छात्रों के साथ क्रिकेट खेलते दिख रहे हों, लेकिन सीट शेयरिंग का जो तनाव है वो तो तेजस्वी खुद ही जानते होंगे। मामला इस कदर उलझ गया है कि आरजेडी सभी संभावनाओं पर विचार करने के लिए अलग से बैठक कर रहा है। वहीं कांग्रेस के साथ मामला सुलझाने को तेजस्वी यादव और लालू यादव के राहुल गांधी से मिलने के लिए दिल्ली जाने की खबरें भी आ रही हैं। आरजेडी ने जो फॉर्मूला तय किया है उसके हिसाब से वो 138 सीटों पर लड़ेगा। कांग्रेस को 57, सीपीआई एमएल को 18, सीपीआई को 6, सीपीएम को 4, वीआईपी को 16 और 2-2 सीटें झारखंड मुक्ति मोर्चा और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को दी जा सकती हैं। लेकिन इस पर कोई दल सहमत नहीं है। इस बीच जिस नेता से भी बात कीजिए, सबका यही कहना है कि हमारे यहाँ तो सब ऑल इज वेल है और झगड़ा तो दूसरे गठबंधन में है। कहीं कोई पेच महागठबंधन में नहीं फंसा है। महागठबंधन में सब ऑल इज वेल है। सीट बंटवारे का निर्णय अंतिम रूप से ले लिया गया है। बहुत जल्द इसकी घोषणा होने जा रही है। अब यहाँ जहाँ पेच फंसा हुआ है एनडीए में सिर्फ फुटबॉल है, हमारे यहाँ सब ऑल इज वेल है। वहीं एनडीए में भी हालात कोई अच्छे नहीं है। पटना में बीजेपी के कोर ग्रुप की बैठक हो रही है, जिसमें मंथन चल रहा है कि कैसे सीटें बांटी जाएं। जेडीयू और बीजेपी के बीच बड़ा मतभेद नहीं है, लेकिन हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, लोक जनशक्ति, रामविलास और राष्ट्रीय लोक मोर्चा एक दूसरे की सीटों पर दावा कर रहे हैं। जीतन राम मांझी और चिराग पासवान की बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर मुलाकात हुई है। अभी तक जो फॉर्मूला बीजेपी ने तैयार किया है उसके हिसाब से जेडीयू को 101 सीटें मिलेंगी तो बीजेपी 100 सीटों पर लड़ेगी। बाकी में चिराग पासवान की लोक जनशक्ति, रामविलास को 29, जीतन राम मांझी के हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को 7 और उपेंद्र कुशवाहा के राष्ट्रीय लोक मोर्चा को 6 सीटें मिलेंगी। जाहिर है जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा इससे खुश नहीं है। हालांकि सभी उम्मीद यही जता रहे हैं कि सीटों का बंटवारा आसानी से हो जाएगा। नहीं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि उनकी लगातार बातचीत चल रही है और हम लोग जितने भी पार्टी के सभी सांसद और पदाधिकारी हैं उन्होंने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अधिकृत कर दिया था। जो भी उनका फैसला होगा वो अंतिम फैसला होगा। अब क्योंकि चुनाव है, ऐसी बैठकें पार्टियों में होती रहती हैं, उसी में हम लोग अभी जा रहे हैं। जैसे ही कुछ होगा आप सबको सूचित कर दिया जाएगा। नहीं, वो हो जाएगा ना। नॉमिनेशन में अभी बहुत टाइम है। लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन अभी है, हम लोग के पास 1 हफ्ता टाइम है और सब अच्छे से पहले ही अच्छे से समन्वय तरीके से हो जाए, यही हम लोग का टारगेट है। और जब आपको जल्दी, अब 1-2 दिन का बात है, जल्दी सूचित कर दीजिए। अब महागठबंधन का मामला राहुल गांधी के पास है तो एनडीए का मामला अमित शाह और जेपी नड्डा के पास। समय कम है, सीटें भी कम हैं और दावेदारी ज्यादा है। ऐसे में सबको स्वीकार्य फॉर्मूला तय करने में इन नेताओं के राजनीतिक कौशल की असली परीक्षा हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। महागठबंधन हो चाहे एनडीए की बात करें, अभी भी सीट शेयरिंग को लेकर जो पेंच है वो फंसा हुआ है। नामांकन की तारीख नजदीक आ रही है, लेकिन सीट शेयरिंग यानी कि सीट बंटवारे को लेकर अब तक कुछ भी क्लियर नहीं हो पा रहा है और ये सभी पार्टियों के लिए कहीं ना कहीं गले की हड्डी बनी हुई है। मामला यहां तक पहुंच गया है कि तेजस्वी यादव दिल्ली की कूच कर रहे हैं। तो वहीं बात करें तो अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा एनडीए के लिए अब उनको इस मैदान में कूदना पड़ रहा है, लेकिन ये पेच अभी भी फंसा हुआ लग रहा है। इसी पर हम चर्चा भी कर रहे हैं। हमारे साथ पूरा पैनल जुड़ा हुआ है। सभी मेहमानों से आपका तारुफ करवा देती हूँ। आलोक वत्स, नेता बीजेपी, हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। डॉक्टर राजकुमार राजन, प्रवक्ता आरजेडी से, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नुरुल होदा, राष्ट्रीय प्रवक्ता वीआईपी से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मयंक सिन्हा, पॉलिटिकल एडवाइजर जेडीयू, बहुत बहुत स्वागत है। तो अब आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और पहले बात मैं बीजेपी से कर लेती हूँ। आलोक जी, अभी भी मामला फंसा हुआ है भाई, क्योंकि अब
बहुत नजदीक है नामांकन की तारीख। लग रहा है ना जीतन राम मांझी मान पा रहे हैं और ना ही चिराग पासवान को मनाया जा पा रहा है, इसीलिए अब तक कुछ भी क्लियर नहीं हो पाया है। देखिए देखिए श्रद्धा जी, ये नाटक कोई नया नहीं है। मैं पिछले 4-5 चुनावों से देखता आ रहा हूं कि जब कभी, क्योंकि गठबंधन की सरकार सबके लिए मजबूरी है। आप भी सीनियर एंकर हैं, आप देख रही होंगी कि कोई अकेले लड़ने की हिम्मत नहीं रखता है। तो जितने छोटे छोटे दल हैं वो चाहते हैं कि हम कितना फ्लैश निकाल सकें, और इस कवायद में वो अंत तक इस गाड़ी को खींच के ले जाते हैं। यही कुछ हो रहा है। पर जो मुझे प्रतीत हो रहा है कि संकट ज्यादा महागठबंधन के पास है, तो वहां पर जो लोग हैं वो विश्वसनीय नहीं। वो पाला बदल सकते हैं, वो इधर से उधर कूद सकते हैं, लेकिन जो एनडीए के पास घटक दल हैं उनके इधर उधर जाने की संभावना बहुत तीक्ष्ण है, बहुत कम है। लेकिन है आज की डेट में श्रद्धा जी, कौन किससे पॉलिटिकली मैरिज कर लेगा और कौन किसको पॉलिटिकली डाइवोर्स कर देगा, ये तो बड़ा बड़ा पॉलिटिकल पंडित भी नहीं बोल सकता अभी तो है। जेपी नड्डा जी से मुलाकात की जीतन राम मांझी ने, उसके बाद उनके प्रवक्ता ने कहा कि भाई राजनीति में कोई जो है परमानेंट दुश्मन नहीं होता, कोई परमानेंट दोस्त नहीं होता। इस बयान को कैसे समझे हम अब? देखिए, ये सब ड्यूअल टोन बयान जो है, ये सब अभी के लिए है, कोई कहीं नहीं जाने वाला है। जो एनडीए के घटक दल के लोग हैं वहीं रहेंगे, चाहे जितना उछल कूद कर ले, कुछ अपने पाले में और बढ़ाने के लिए, और कुछ नहीं होगा इससे ज्यादा। ये आप जान जाइए। जैसे जैसे नजदीक आएगा चीजें ढीली पड़ती जाएंगी, उसके बाद तो इसी का इंतजार किया जा रहा है क्या कि जैसे जैसे नजदीक आएगा तो हर कोई कहीं ना कहीं मान जाएगा और कहीं ना कहीं समझौते भी हो ही जाएंगे? होता ही रहा है, अनलेस की कोई रिबेलियन हो जाए। तो मैंने आपको कहा, अभी तो सीट को लेकर इतना खींचतान हो रही है, उसके बाद टिकट को लेकर अभी और खींचतान होनी है, फिर भी उसमें बागी सुर, और कोई रूठा तो कोई मनाया, किसी ने कहा कि हम निर्दलीय ही लड़ लेंगे। अभी तो मुझे लगता है क्योंकि जब जब चुनाव आता है, आपने कहा ये सही बात कही, उसके साथ ये सारी शुरुआतें तो हो ही जाती हैं। देखिए, एक चीज और आपको बता दूं श्रद्धा जी, अभी आपने देखा होगा कि कुछ एलजेपी के और जेडीयू के नेता जाके राजद में मिल गए अभी 2-3 दिन पहले। तो ये कवायद होगी, जिसको टिकट नहीं मिलेगा बहुत लोग बागी होंगे, और बागी होके वो कहीं ना कहीं अपना ठिकाना ढूंढने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये प्रॉब्लम ज्यादा महागठबंधन के पास है, क्योंकि उसके पास जो लोग हैं वो उतने विश्वसनीय नहीं जितना राजद के पाले में है लोग। लेकिन बहुत ज्यादा ऐसे निर्णय कई बार सामने आते हैं जो चौंका देते हैं, और राजनीति में बहुत संभावनाएं होती हैं। कुछ ऐसी संभावनाएं होती हैं जो असंभव को भी संभव बनती हुई कई बार देखी गई हैं। बहुत बड़ा उदाहरण ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं। आप तो जानते हैं किस तरीके से कांग्रेस से वो आए बीजेपी में, जो किसने कभी नहीं सोचा था, और उसके बाद देखिए कैसे तख्ता पलट हुआ मध्य प्रदेश में, साफ देखने को मिला। तो भाई कुछ भी हो सकता है, ये तो मैं मानूंगी। चलिए आगे बढ़ती हूँ, फिर मैं आपका रुख करूंगी। डॉक्टर राजकुमार राजन आरजेडी से जुड़े हुए हैं। राजकुमार जी, कमोबेश स्थिति तो सेम ही है, क्योंकि आपके यहाँ भी महागठबंधन में भी अब तक पिक्चर क्लियर नहीं है। आरजेडी का कहना है कांग्रेस को ज्यादा सीट नहीं देंगे, क्योंकि पिछली बार जो हुआ वो सबने देखा, सिर्फ 19 सीटों पर कांग्रेस की जीत हासिल हुई, और अब हालात ये कि तेजस्वी यादव दिल्ली की कूच कर रहे हैं। तो दादाजी देखिए, मीडिया में जो खबर है वो विश्वसनीय खबर नहीं है। आप लोग सूत्र के हवाले से कुछ भी चला देते हैं। नहीं, कुछ भी तो नहीं चलाते। देखिए जो होगा कुछ भी कैसे चला देंगे सर? नहीं, सूत्र के बहाने कुछ सोर्सेज पता नहीं कहां से मिलते हैं और विपक्ष को आप लोग कटघरे में खड़ा करते हैं, जबकि मीडिया के सामने पूरा सोशल मीडिया भरा हुआ है कि एनडीए के अंदर जो ताना बाना है, जो संघर्ष चल रहा है, अंतर्द्वंद है, वो तो साफ केंद्रीय भारत की केंद्रीय मीडिया और सोशल मीडिया में छाया हुआ है। आप देखिए श्रद्धा जी, 2 पार्टियां जो महत्वपूर्ण दलितों की पार्टियां हैं,
जो पिछड़े समाज से और उन समाज में हाशिए के समाज का प्रतिनिधित्व करने वाली दो जो अहम हिस्सा है, जो मांझी जी हैं और चिराग पासवान है, दोनों की हालत वहां क्या हो गई है, जर्जर स्थिति में है। उनकी भूमिका जो है नग्न है, उनको एक हाशिए पर डाल दिया गया है। अंतिम निर्णय देखिएगा, जो सुपर बॉस कहेंगे वो निर्णय हो जाएगा। वहां कोई लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है। आपको रहना है तो उनके इशारों पर रहना होगा, उनके आदेश पर रहना होगा और समझौता करना होगा। आप देखिए कविताओं में पाठ की जा रही है, वो रूठ के कभी दिल्ली आते हैं, कभी चिराग पासवान बिहार जाते हैं। अब हम पार्टी के मांझी जी जो है दिल्ली पहुंच गए हैं। ये जो तू मैं और तू कम फजती हो रही है, ये तो पूरा मीडिया के सामने है। महागठबंधन में कोई तरह की कठिनाई नहीं है, समन्वय है, बिहार को बदलना है, नया बिहार बनाना है। 20 साल से यह खटारा सरकार बिहार में बेरोजगारी चरम सीमा पर है। वहां 73% भूभाग बाढ़ से घिरा हुआ है, उन पर कोई हल नहीं है इनके ये तो पास। चुनाव के मुद्दे कोई हैं, ये नेतृत्व मैं की समझ क्षमता पा नहीं रही है। आप हूँ, देखिए, लेकिन जो आज का मुद्दा है सीट शेयरिंग का, जैसा कि मैंने पूछा भी, देखिए वत्स साहब से भी मैंने यही पूछा, क्योंकि वहां पर भी कुछ नहीं हो पा रहा, अब तक कुछ भी सामने नहीं आया है कि भाई इतनी सीट इतनी, अब तक सिर्फ कयास चल रहे हैं, फॉर्मूलाज ही हम लोग बता पा रहे हैं। इतनी मीटिंग्स होने के बावजूद सीसी की बैठक हुई, राहुल गांधी विदेश गए हुए थे, बाकायदा वर्चुअली जुड़े, लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद, उसमें सोनिया गांधी थी, उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे थे, उसके बाद भी कोई रिजल्ट नहीं निकल पा रहा है। तो यानी कि कुछ ना कुछ तो मामला फंसा हुआ है, चाहे मैं महागठबंधन की बात करूं या एनडीए की। इसलिए राजकुमार जी, आपसे भी मेरा सेम सवाल था। मुद्दों की तो हम बात कर ही रहे हैं और लगातार होगी मुद्दों की बात। जी देखिए, अभी लगातार सत्ता पक्ष से, खासकर जेडीयू के जो सांसद, पूर्व सांसद थे, संतोष कुशवाहा अभी ज्वाइन किए हैं। उनके साथ साथ 4 अन्य लोग, एलजेपी और दूसरे अन्य पार्टियों के, गिरधर यादव की यादव जो जेडीयू के एमपी हैं अभी वर्तमान में, उनका बेटा आरजेडी ज्वाइन किया है। लगातार सत्ता पक्ष से टूटकर हमारे साथ महागठबंधन के तो साथ क्या जुड़ अभी रहे कोई हैं। आ सकता है क्या लग रहा हाँ, है कि बिल्कुल, चिराग पासवान की बिल्कुल। बात कर लूं, मैं जीतन राम मांझी की बात कर लूं, बातचीत चल रही है क्या? देखिए, बिल्कुल ये मीडिया के सामने नहीं बता सकता नहीं, कोई हूं, बड़ी खबर आप देना चाहें तो बहुत अच्छा होगा कि बात चल रही है चिराग पासवान से या फिर जीतन राम मांझी से। ये तो केंद्रीय नेतृत्व अब जो करे उनके प्रीव्यू में है। लेकिन मैं यह कह सकता हूं कि टूटकर बहुत सारे जो लीडर हैं, वर्तमान लीडर है, वो हम लोग संपर्क में है और आए दिन आप देखिए लगातार हो रहा है, डेली ज्वाइन किया जा रहा है। आज भी कई लोगों की ज्वाइनिंग है, तो ये चल रहा है क्योंकि मोह भंग हो चुका है। देखिए, ये जेडीयू तो जो ज्वाइनिंग कभी है, लेकिन सामाजिक ये न्याय बहुत की बड़ी बात खबर हो करने वाली, जाएगी कि अगर जो लोग नहीं मान रहे हैं एनडीए में, उन पार्टी को आप मनाने में अगर कामयाब हो गए तो बहुत बड़ी खबर होगी कि भाई हम इतनी सीटें दे रहे हैं और वो पार्टी, तब तो मैं मानूंगी कि भाई एनडीए का बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है। तो ऐसा कुछ अगर चल रहा है तो बताइए, कुछ तो हिंट दीजिए। सरदार जी धैर्य रखिए, कई उठापटक चल रहे हैं, अभी बहुत कुछ संभावनाएं बाकी है, क्योंकि 20 सालों में इन लोगों ने जो सरकार की बिहार की दशा की है, चलिए, उस बहुत कुछ दशा के हो कारण सकता है। आपका लोग सीधे सीधे ये कहना है अभी भी बहुत कुछ हो सकता है। नरुल होदा, राष्ट्रीय प्रवक्ता, वीआईपी से जुड़े हुए हैं। नरुल जी, क्या चाह रहे हैं मुकेश सहनी? डिप्टी सीएम बनना है उनको, कहाँ मामला फंसा हुआ है? कह रहे ना कि कुर्सी की माया, सियासत का रंग, आज यहाँ कल वहाँ, सब कुछ है संग। तो जो ये कह रहे हैं ना कि गठबंधन में समस्या है, महागठबंधन में कोई समस्या नहीं है। समस्या तो वहाँ आपके हनुमान जी में है। तो हनुमान जी को संभालिए पहले दिल्ली में, वहाँ जो दौड़ के गए हैं हवाई जहाज से आज दोनों। तो वीआईपी में कोई समस्या नहीं है। मुकेश सहनी जी को लग रहा है कि भाई अब डिप्टी सीएम का पद तो अगर जीत गए तो मिल जाएगा उनको, ये क्लियर है? ईबीसी के इतने बड़े नेता बन चुके हैं बिहार प्रदेश में, जो ईबीसी और जो ओबीसी अपना नेतृत्व में अभाव महसूस कर रहा है, जो खालीपन देख रहा है ना नीतीश जी के जाने से, तो नीतीश जी की तो पार्टी गई, नीतीश जी के साथ ही वो पार्टी खत्म होने जा रही है। मुझे मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। डिप्टी सीएम का पद मिल जाएगा जीतने के बाद? ये बात हो गई। रहेंगे, सीएम भी हमारे तेजस्वी यादव बनेंगे और हमें न सीटों की समस्या है, न सामंजस्य का प्रॉब्लम है और न हमारे बीच कोई ट्यूनिंग में कोई गड़बड़ है। बस अभी तक
अभी तक ताम पता झाम नहीं के चल साथ पा रहा सब कि कुछ किसको बताया। कितनी सीट मिलेंगी। समस्या कोई नहीं है जैसा कि आपने कहा, लेकिन पता नहीं चल पा रहा। तेजस्वी यादव को भी तो दिल्ली आना पड़ रहा है। अगर हनुमान वहां के पहुंचे दिल्ली तो तेजस्वी भी आए। तेजस्वी जी किसी कोर्ट और निजी व्यक्तिगत कारणों से कल जाएंगे दिल्ली। आज उनका दिल्ली जाने का कोई ठीक कार्यक्रम नहीं है। ठीक है, नहीं आ और रहे हैं, आप मैंने ये नहीं तो कहा आ कोई जा रहे हैं, लेकिन दिल्ली की कूच उनकी भी होनी है। नहीं, दिल्ली वो व्यक्तिगत और जो उनके ऊपर फर्जी मुकदमे दर्ज हैं उन सब में उनको जो जो वो एक बाल जिसको कहते हैं ना चलिए ठीक है, जुवेनाइल मतलब अब होते हुए डिप्टी उनके डिप्टी ऊपर जो सीएम के पद मुकदमे पर दर्ज बात बन किए चुकी गए है। हैं, वो ये तो सब में हाईया उनकी नामे बता हाजिरी दीजिए, होती रहती है। कोर्ट का ये तो आदेश है, हाईया नामे उसमें बता कोई दीजिए, डिप्टी सीएम के पद पर बात बन चुकी है। वो पूरा तय है, सब कुछ तय वो है। तय डिप्टी है, सीएम की कंफर्म खुशखबरी है। आपको कल बनी मिल तो भाई जाएगी। डिप्टी सीएम बनेंगे मुकेश सहनी। मुकेश सहनी का सवाल नहीं है, सवाल है कि हमारे यहाँ एक सीएम रहेंगे और कई डिप्टी अरे तो सीएम रहेंगे। मुकेश, वो सब उनकी तो आपको डिमांड यही पब्लिक थी, प्लेटफॉर्म पे लाया जाएगा। उनकी डिमांड तो उसकी यही थी ना डिप्टी सीएम। इसी में तो पेच अटका हुआ सा दिख रहा था। कोई पेच नहीं अटका हुआ है। हम पूरी तरह वी ऑल आर हैप्पी, हम सेटिस्फाई है। हमारा ठीक है सामंजस्य ठीक है उसी ठीक तरह है। है और हम बहुत अच्छे से जा रहे हैं। और अभी जो 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 मूल बिंदु है देरी होने का वो ये है कि कैंडिडेट जो है किसी भी दल का हो, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे वीआईपी का हो, चाहे आरजेडी का हो, चाहे कम्युनिस्ट का हो, हमको कौन सा कैंडिडेट चाहिए, सभी चारों मिलके, पांचों छहों मिलके फैसला कर रहे हैं कि हमको कौन सा कैंडिडेट चाहिए और कौन सा कैंडिडेट जिता पाएगा। ठीक है ठीक है। सवाल सवाल संख्या का नहीं है, मतलब सवाल है कि महागठबंधन में गुणवत्ता कोई का। भी रार नहीं है, सब कुछ ठीक है। और सारे बंटवारे को लेकर, सीट बंटवारे को लेकर आपस में सहमति भी है। ठीक है, ये समझूं मैं? बिल्कुल, यू कैन आई कैन वॉच फॉर इट। ठीक है, चलिए मयंक सिन्हा पॉलिटिकल एडवाइजर हैं जेडीयू से। तो मयंक जी क्या लग रहा है भाई, क्योंकि महागठबंधन में तो कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा कि नूरुल हुदा जी ने कहा, लेकिन एनडीए की बात करें तो वहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ रार दिखाई दे रही है। जेडीयू बड़े भाई की भूमिका में रहना चाहता है, बीजेपी साथ में है, जो घटक दल हैं वो कहीं ना कहीं अभी रोड़ा बने हुए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको रूठने का और उनको मनाने की प्रक्रिया जो है वो जारी है। देखिए, यहाँ कोई बड़ा भाई और छोटा भाई नहीं, हमारा एक नेचुरल अलायंस है पिछले 20 सालों से, और हम लोग इस नेचुरल अलायंस के तहत काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ कोई किसी प्रकार का कोई कठिनाई नहीं है, और सीटों का जो बात है वो सब चीज चलता रहता है, क्योंकि एक चुनाव का जो प्रक्रिया है उसमें तमाम पार्टियों की बात रखने का पूरा अपना अधिकार होता है। लोकतांत्रिक मूल्यों का ये सब चीज है, क्रियान्वयन है, तो लोकतांत्रिक मूल्यों में सभी पार्टियों को अपनी बात रखने का पूरा हक है। तो इसमें कहाँ कोई दिक्कत है? अगर केंद्रीय नेतृत्व सभी लोग का बैठ के बात ही कर रहा है, सब कुछ आपको दिखाई दे रहा है, तो इसमें तो सब सीटें देखने की जरूरत है ना कि कौन कहाँ से लड़ेगा। हमारा टारगेट है कि 225 सीट जीतना है। अब मुंगेरी लाल के जो हसीन सपने जो लोग देख रहे हैं, देखने दीजिए, उसके लिए हम लोग कोई तो कमेंट करेंगे नहीं। बिहार की जनता हमारे को पिछले 20 वर्षों से, मुंगेरी लाल के हसीन सपने ये सब तो मैं कह रही हूँ कि ये तो बाद की बात हो जाती है ना। पहले आप बंटवारा तो करेंगे कि इतनी तेरी, ये सारा बंटवारे के बाद बात होगी ना। इंतजार कीजिए, सारा चीज आ जाएगा मीडिया के सामने, और आज आपके सामने सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देर रात तक की सीटों का बंटवारा हो चुका है, और बिल्कुल एक सही तरीके से सबको साथ रख के सबको साथ लेकर चलने का काम हमारे। चिराग पासवान मान चुके हैं, सब कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर चिराग पासवान जी ने कोई अपने बताया है क्या कि मैं रूस आपको जो है कि एनडीए से और हम कहीं कुछ अलग जा रहे हैं? नहीं। इस प्रकार का कोई भी जो आस लेके रखा हुआ है उसको आस के लिए उसको धन्यवाद है। हमारा अलायंस बहुत इंटैक्ट है, और हम लोग बिल्कुल एक लैंडस्लाइड विक्ट्री की तरफ बढ़ेंगे। चलिए, सब कुछ क्लियर है। आपके हिसाब से सब कुछ क्लियर है। आपने कहा देर रात तक आज पता भी चल जाएगा। आलोक वत्स जी, ऐसा ही है जैसा कि अभी कहा कि भाई मयंक जी ने कि भाई सब कुछ क्लियर है, पॉलिटिकल एडवाइजर हैं जेडीयू से, तो अब चिराग पासवान मान चुके हैं, सब कुछ तय हो चुका है, यही महागठबंधन का भी कहना है। देखिए श्रद्धा जी, हनुमान राम को छोड़ के रावण के साथ नहीं जा सकता है। अभी वीआईपी के हमारे भाई कह रहे थे हनुमान को संभालिए। अरे हनुमान राम को छोड़ के कहां जाएंगे? हिस्ट्री इस बात का गवाह है कि हनुमान हर वक्त राम के साथ ही रहे। तो अब ये क्यों इस तरह की बात कर रहे हैं? थोड़ा बहुत उछल कूद, हनुमान है तो थोड़ा बहुत उछल कूद तो करेंगे ही।
स्वाभाविक है कि जो जिस योनि में आते हैं उसमें उछल कूद होता ही रहता है। लेकिन आपको एक बड़ा आश्चर्यजनक बात बताने जा रहा हूं। आप कि पहली बार अपने 20-25 साल के पॉलिटिकल करियर में मैंने देखा है कि मुख्यमंत्री का आता पता नहीं है, लेकिन डिप्टी चीफ मिनिस्टर का घोषणा खुद स्वयं अपने मुंह से सानी जी घूम घूम के मंचों पर करते जा रहे हैं। हो सकता है 2-4 दिन के बाद कुछ मिनिस्टर भी कहना चालू कर दे नहीं कि तो मैं भाई इसमें आरजेडी की मिनिस्टर हो तरफ रहा से तो हूं। कह दिया गया ना कि तेजस्वी होंगे। वो बात अलग है कि कांग्रेस ने अभी कुछ किसने भी इस कहा? बारे में नहीं कहा। आज आरजेडी तक तो बार बार कांग्रेस कह ने रही इसको है, लालू confirm किया है। यादव इस आज बात तक को कह लेफ्ट चुके पार्टी हैं। ने कंफर्म किया है। आप बताइए, कांग्रेस या लेफ्ट पार्टी ने नहीं, मैं कंफर्म यही किया कह रही है? हूँ कि आरजेडी की तरफ से भी ये बात कही जा चुकी है कई बार कि तेजस्वी के नेतृत्व में लड़ा जा रहा है। अरे तेजस्वी के लिए कांग्रेस कहां कह रहा है कि तेजस्वी चीफ मिनिस्टर होंगे? राहुल गांधी कितनी बार इस बात को अवॉइड कर गए? ये आपसे छिपा हुआ है क्या? अब एक बिहार में कहावत है, पानी में मछली और 9 कुटिया बकरा, मतलब द फिश इज इन द वाटर। और लोग यहाँ पर किसको कितने कितने पीस मिलेंगे खाने को पहले से डिसाइड कर दिया है। अरे वहां पर प्रचंड बहुमत से एनडीए की सरकार बनने जा रही है। लोगों का विश्वास अभी नरेंद्र मोदी जी से और ये नीतीश कुमार से टूटा नहीं है। कौन जंगल राज की वापसी चाहेगा? कौन भरी दोपहरिया में लड़कियों को वहां से अपहरण चाहेगा? कौन वहां अपहरण उद्योग की वापसी चाहेगा? कौन वहां चाहेगा कि चीफ मिनिस्टर के दफ्तर में फिरौती की रकम तय हो? कौन चाहेगा कि कुमार विश्वास जैसे आईएएस की पत्नी को इन्होंने किस तरीके से उसके साथ किया, ये पूरा देश जानता है। तो अरे ये सब थकते चीजें नहीं नहीं क्या रिकॉर्ड चाहिए। बजाते बजाते? बिजली नहीं है, सड़क नहीं है, थी, थकते ये सब नहीं है चीज क्या नहीं रिकॉर्ड चाहिए बजाने जनता में? को। अरे जनता को भूल जाइए, स्वस्थ मतलब सरकार चाहिए। 20 साल का बताइए ना, 20 साल में क्या किए? 20 साल का 20 बताइए ना, साल बिहार में सबसे पिछड़ा राज्य 20 क्यों है? साल में सबसे ज्यादा वीआईपी इनफैंट के मोर्टेलिटी हमारे क्यों है? दोस्त सबसे ज्यादा गरीबी कंकाल क्यों है? सबसे बिहार ज्यादा को, अनएम्प्लॉयमेंट क्यों बिहार है? का 20 साल का बताइए ना, हिसाब किताब दीजिए ना 20 साल का। कहाँ 40 साल पहले जाके जंगल राज की बात करते हैं, मंगल राज की बात करिए ना। मंगल ने बिहार हेल्थ का लूट ग्रोथ लिया, 13.2 हेल्थ की बात है। करिए ना। आप 7वीं फेल को डिप्टी सीएम बना के रखे हुए हैं, डिग्री छुपा के फर्जी जो है मुख्यमंत्री बना के रखे हुए हैं। आप क्या सुशासन की बात कर रहे हैं? डिप्टी चीफ मिनिस्टर का क्यों अपने को डिप्टी चीफ मिनिस्टर घोषित कर रहे हैं? किसने उनको ऑथराइज किया है? वो हमारा उनके राजनीतिक ऊपर लक्ष्य बोल है। रहे हैं। राजनीतिक लक्ष्य करने से आपको उनके क्यों अलावा बुरा लग रहा है भाई? बोल रहा हूं। हमारा राजनीतिक लक्ष्य है, हमारे नेता को डिप्टी सीएम बनना है, बनेंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है? ठीक है, ठीक है, ये ठीक है। कौन सी बात है? रिकॉर्ड मत बजाइए, अब आप आउटडेटेड हो चुके हैं। गोरिया बिस्तर बंधने वाला है, इसमें चिंता मत चीफ करिए। मिनिस्टर घोषित किए जा रहे हैं। चलिए, सीट शेयर, राजन जी मैं आप ही के पास आ रही हूँ। सीट शेयरिंग की बात हो रही है, अभी मुकेश सहनी की बात हुई कि भाई खुद ही वो बोल रहे हैं, जो कि आलोक जी ने कहा कि वो डिप्टी सीएम बनेंगे और उनकी मांग भी है। लेकिन बात ये भी है कि तेजस्वी यादव की बात कहते हुए आ रहे हैं लगातार कि उनके नेतृत्व में लड़ा जा रहा है, वो सीएम बनेंगे। लेकिन कांग्रेस की तरफ से ये बात नहीं कही गई है, तो क्या अभी भी विचार मिल नहीं पा रहे हैं क्या? सरदार जी देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो महागठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष हैं माननीय तेजस्वी जी, निश्चित है कि जो अध्यक्ष होते हैं उन पर दायित्व दिया गया है। लगातार उनके नेतृत्व में चुनाव प्रचार बिहार में हो रहा है। आम जनता बिहार की चाहती है कि युवा जो है मुख्यमंत्री बने, नया बिहार बने। और तमाम मीडिया के सर्वे में आप देख रहे हैं कि तेजस्वी जी का नाम पहले नंबर पर है। ये जो बात कर रहे थे अभी वत्स जी, अब जरा सोचिए कि बिहार का चीफ मिनिस्टर जो मानसिक असंतुलन से गुजर रहे हैं, एक आईएएस अधिकारी को जो गमला हाथ में देना चाहिए वो माथा पर दे दिया, पूरा हिंदुस्तान ने देखा है। क्या ऐसे मानसिक असंतुलन का व्यक्ति कोई बिहार चला पाएगा क्या? 14 करोड़ की जनता यह समझ चुकी है कि बिहार इनके बस का नहीं है। बिहार अलग
नेतृत्व चाहता है, बिहार बदलाव आलोक जी, चाहता मैं है। मैं रोकना ये चाहूंगी, बड़ी जरा मैं बड़ी इस बारे में बात देने कर से- लूं। आलोक जी, ये विपक्ष बार बार इस बात को उठाता है और उनके मानसिक स्वास्थ्य यानी कि सीएम के मानसिक स्वास्थ्य को सरदार जी, लेकर कई दो बार ये मिनट सवाल और दिया उठाए जाए। जाते दो हैं। दो सरदार जी सुन लीजिए पहले मेरी बात, उनके बाद उनको बुलवाइएगा। ये बड़ी बड़ी बात कहते हैं। चुनाव आयोग के द्वारा एसआईआर के प्रक्रिया में जो धांधली किया गया था और अंत में सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया उनको मानना पड़ा। उस चुनाव आयोग की प्रक्रिया का हम लोगों ने विरोध किया और आधार कार्ड को जुड़वाया। मतलब दलित वोटर पिछड़े थे, उसमें उनके ऐड वोट किया है। काटने की पूरी षड्यंत्र चल रही थी। दूसरी बात, बड़ी बात यह है कि जो विकास का मॉडल की बात करते हैं, नीति आयोग किसके अधीन होता है पूरा देश जानता है। इसमें पैनल में बैठे हुए हैं सभी लोग जानते होंगे नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं। नीति आयोग के अध्यक्ष माननीय प्रधानमंत्री जी होते हैं। उस नीति आयोग में आज भी बिहार सबसे गरीब राज्य है। क्या कौन सी विकास की बात करते हैं। कुपोषण में बिहार तीसरे पोजीशन पर है नीचे से। एजुकेशन का ड्रॉप आउट है, मल्टी डायमेंशन में सबसे पीछे है। अब आप लगातार आप देखिए भूखमरी के इंडेक्स में बिहार ठीक है सबसे नीचे उड़ीसा के जस्ट ऊपर है। ठीक है, जवाब ले लेते हैं आलोक जी का। एजुकेशन पर लगातार धाराशाही हो रही है बिहार में, बिजली का, एजुकेशन रोड नहीं है। का, पढ़ाई। आप देखिए कोचिंग संस्थान कितना फल फूल रहा है। बेसिक स्ट्रक्चर शिक्षा का ढह गया है। तो कौन सी विकास की। खेमका जी का गांधी मैदान के पास जहां वो रहते हैं वहां पे एसीपी डीसीपी सबका घर है। उसके बगल में जाकर उनकी मर्डर हो जाती है। और आप यह देखिए कि पोलो रोड जो बिहार का एक रिहायशी इलाका है जहां कैबिनेट मंत्री रहते हैं, उस जगह पर उस रोड पर गोलियां चल जाती है। ठीक है, विधि व्यवस्था ये इनके बस की आपके नहीं समय है। में कितनी गोलियां चलती थी पूरा जरा ये भी बिहार याद अब कर जान लीजिए। गया है कि ये प्रायोजित नीतीश था, कुमार के इसको नेतृत्व हमने में जो कंट्रोल सरकार कर चल दिया। रही है। अब क्यों नहीं चल रहा है। नीतीश ये जी, सरकार आप को देखिए बदनाम करने विधानसभा की में किस साजिश तरह थी से उन्होंने क्या और कुछ नहीं टिप्पणी था। की। हमारे माता बहनों पर क्या बिहार भूल गया। वहां की माता बहनें भूल गई हैं क्या। ऐसे असंतुष्ट व्यक्ति बिहार चलाएंगे। ये देखिए बिहार की जनता जानती है कि बीजेपी इनके साथ क्या करने जा रही है। बीजेपी कभी नहीं बनाएगी, ये तो भूल जाए। ठीक है। हालांकि साफ तौर पर बीजेपी ने कहा है कि भाई नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही ये चुनाव लड़ा जा रहा है। सीएम पद का जो चेहरा है वो नीतीश जी है। क्या है डॉक्टर साहब आपके सामने आप जवाब ले लेते लिखा हैं। देख रहा हूँ डॉक्टर। जुड़ने वाले आप व्यक्ति कौन है। 9वीं फेल से दलित स्टेट पिछड़ा है। करवाइएगा। अति पिछड़ा वर्ग का व्यक्ति है जो जानता है कि इनके पास ठीक है राजन जी अब जरा जवाब ले लेते हैं। मैंने आपकी बात पूरी सुन ली, बहुत सारी बातें आप जवाब ले लेते हैं, फिर और लोग भी हैं, मैं उनसे भी बात करूंगी। बोले आलोक जी। देखिए मेरा कहना है कि ये गठबंधन असंतुलित है और यहां पर कोई किसी के कंट्रोल में नहीं है। ऐसा आपने कभी सुना है, आप भी बहुत पुरानी पत्रकार हैं, एंकर हैं, कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर घोषित हो गया, चीफ मिनिस्टर का पता ही नहीं है और अकेले वो आदमी अपने को कह रहा है कि मैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर हो रहा हूं। सैकड़ों मंच पर बोल रहे हैं वो और उनको कोई नहीं रोकने वाला है हमारे यहाँ इंडिया में किसी की हिम्मत कि जो कह दे कि मैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर होने जा रहा हूं। नहीं तो लेकिन वो उनकी महत्वाकांक्षा है, जाहिर है इस पर बात उनकी हुई होगी और उन्होंने कहा होगा। तो अपने अंदर रखिए। नहीं लेकिन आलोक जी, तो जब होगा तो हो जाइएगा। आलोक जी ये उनकी बगैर हुए आप अपने को घोषित कर रहे हैं। सुनिए मैं आलोक, डिप्टी चीफ मिनिस्टर से कम पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। आलोक जी मतलब हो सकता है जीतने के बाद वो भाग के आ जाए दूसरे पार्टी में। सुनिए आलोक जी, ये उनकी महत्वाकांक्षा है, जाहिर है उनकी यही शर्त होगी कि भाई इसी शर्त के हिसाब से मैं आगे चलूंगा और जुड़ूंगा। ये भी तो हो सकता है ना कि उनकी तरफ से क्लैरिटी है इस बात की। सरदार जी मेरी महत्वाकांक्षा है कि मैं बिहार का चीफ मिनिस्टर बनूं। इसका क्या मतलब है कि मैं घूम घूम कर मंच से कहने लगूंगा तो लोग कहेगा पागल। तो भाई अब ये तो महागठबंधन जानेगा ना, जीत के बाद अगर उन्होंने अपनी डिमांड रखी है। आदमियों को सुनिए डिसिप्लिन में लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए। नहीं ये उनकी ये तो अब अंदरूनी बात है महागठबंधन की भाई कि किस बात पे उनकी बात बनी, सहमति बनी, साथ में जुड़े और अब उनकी अगर ये महत्वाकांक्षा है। लेकिन हाँ यहाँ ये सवाल जरूर उठता है कि क्या जीत के बाद उनकी इस महत्वाकांक्षा को माना जाता है। क्या उनकी इस बात पर पूरा महागठबंधन अगर जीतती है तो इस पर सहमत होते हैं। अगर नहीं माना जाएगा तो क्या करेंगे वो, यही सवाल नूरुल जी से पूछ लेती हूँ, जुड़े हुए हैं नूरुल जी।
भाई क्या इस बात को मैंने पहले भी पूछा था कि भाई मुकेश सहनी बार बार कह रहे हैं इस बात को कि भाई डिप्टी सीएम वो बनेंगे, तो ये बात हो चुकी है क्लियर कट कि हाँ भाई जीत हुई महागठबंधन की, तो डिप्टी सीएम का पद तो पता है किसके पास जाएगा। आलोक जी को कृपया शांत करिए, मैं उनके बातों का ही ठीक से जवाब दे देता हूँ। ऐसा है कि राजनीतिक लक्ष्य रखना, आलोक जी का अनुभव और उनकी उम्र का लिहाज करते हुए मैं अपनी आवाज ऊंची नहीं कर रहा। उन राजनीतिक महत्वाकांक्षा रखना संविधान और भारत के प्रजातंत्र के जो लोकतंत्र के चुनाव के आचार संहिता, उसमें कहीं भी अनर्गल या वो उसी किसी इसमें नहीं है, अनावश्यक नहीं है। हमारा एक मोटो है, एक टारगेट है, अपने कैडर को, अपने वोटर्स को हम एक लक्ष्य दे रहे हैं कि हमारी पार्टी का जो मूल आधार है वो निषाद आरक्षण को लेके पैदा हुआ। हमने अपने कैडर को और अपने जमात को एक संदेश दिया कि हम जब पावर में आएंगे, हम जब बिहार में चुना कर अपनी सरकार बनाएंगे चुनाव बाद, तो हम उसमें इस पोजीशन में रहेंगे कि हम आपकी बात को केंद्र तक ले जा सके, सरकार को प्रभावित करके। उसके लिए हमारे नेता का शीर्ष के पदों में स्थान होना जरूरी, वो हमारे कैडर को एक लोकतांत्रिक कमिटमेंट है। अब आलोक जी को पता नहीं क्यों इतना बुरा लग रहा है, जिससे मुझे ये लग रहा था कि माननीय नीतीश जी का हम सभी बहुत श्रद्धेय हैं, वो हम सभी उनका सम्मान करते हैं और बहुत ही ही वॉज ए आइकॉनिक लीडर, लेकिन अनफॉर्चुनेटली स्वास्थ्य और समय उनके साथ नहीं है। हम सब चाहते हैं कि उनकी अच्छी और शांत विदाई हो। ठीक है, आप कह दो कि हमें 250 सीट आएंगे, वो अभी सीएम है, पर वो अभी भी सीएम अभी वही चला रहे हैं प्रदेश। नहीं, वॉज का तो कोई मतलब ही नहीं होता यहाँ पे। लुकिंग आफ्टर सीएम नाउ, टेक्निकली ही इज नॉट द सीएम। वॉज का तो कोई मतलब ही नहीं होता है। देखिए वो सीएम है, वही प्रदेश अभी भी चला रहे हैं, उनके नेतृत्व में ही बिहार में जो हो रहा है। ही इज एक्टिंग सीएम, तो वो अब चुनाव के परिणाम आने दीजिए, चुनाव परिणाम के बाद ये स्पष्ट हो जाएगा कि मयंक जी ऐसा है क्या, ही इज एक्टिंग सीएम? ऑब्वियसली आचार संहिता लगने के बाद तो ही कैन नॉट एक्सरसाइज द एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ चीफ मिनिस्टर। चलिए पॉलिटिकल उनके एडवाइजर भी हैं, जेडीयू से जुड़े हुए हैं, मयंक जी से पता कर लेते हैं। मयंक जी ऐसा है क्या, एक्टिंग सीएम है? आपको ये बता रहे हैं जो कि नूरुल हुड्डा साहब कि ही इज टेक्निकली सीएम, तो इनके यहाँ तो टेक्निकली अनटेक्निकली कुछ तो है नहीं। और सबसे बड़ी बात कि जो ये हमारे राजद के प्रवक्ता साहब बता रहे थे, सज्जन जो भी है इनका नाम, तो वो कह रहे थे कि मानसिक रूप से उनकी स्थिति ठीक नहीं है। लालू जी की मानसिक स्थिति क्या थी कि वो आईएएस को कहते थे कि टिकदान लाओ, उतना हमको पान खा के उम्मीदवार नहीं है। और आप अगर देखिए जो आईएएस की बीवी का बलात्कार करवाता था, उसकी मानसिक स्थिति कैसी थी? लालू यादव तो मानसिक रूप से उसी समय से बीमार थे और प्रदेश को बीमार करने का काम किए। आईएएसओ की पत्नी के साथ बलात्कार करवाना, आम बालिकाओं के साथ बलात्कार करवाना, फिरौती की रकम ये बड़े आरोप आप लगा रहे हैं, ये बहुत बड़े आरोप आप लगा रहे हैं मयंक जी। से वसूली कराना, तो मानसिक रूप से तो लालू यादव 15 साल बीमार थे, जो प्रदेश को बीमार करने का काम किया। आपको बुरा लगेगा, सामाजिक परिवर्तन में और सामाजिक उत्थान में जो है ना, जो नीचे वर्ग का लोग अगर ऊपर आएगा तो नेचुरल है, बट नेचुरल है कि आपको बुरा लगेगा। लालू जी की हर चीज की निंदा करना आपका धर्म बनता है, लेकिन आपने अपने सीएम का आज तक तो जो पब्लिक बिहेवियर है, आईएएस अधिकारी के सिर पे गमला रख देना, महिला को फूल के माले पहना देना, किसी का चादर ओढ़ा के चादर छीन लेना, किसी को 2 बार चादर ओढ़ा देना। पहले बात सुनिए, आप कैसा हमको भोजपत्र में लड़ाई झगड़ा करने की आदत नहीं है, ठीक है? पहले बात सुनिए, पहले राष्ट्रीय प्रवक्ता है तो उसकी मान मर्यादा का सम्मान रखना चाहिए। उनकी बात सुन लीजिए। इस तरह से कोई व्यक्ति बोले तो बीच में नहीं बोलना चाहिए। अगर आप राष्ट्रीय प्रवक्ता है तो मुझे नहीं मालूम है, क्योंकि इस तरह का अरे नुकुल जी पहले बात सुनिए, जब आप बोल रहे थे तो मैं सुन रहा था, मैं बीच में नहीं बोलता हूँ किसी के बीच में। बोलिए मयंक जी अपनी जिस बात। प्रकार से राजकुमार राजन जी ने, अगर कोई मानसिक रूप से अगर अस्वस्थ होता है तो मेडिकल सर्टिफिकेट मेडिकल बोर्ड बैठता है। लालू जी के घर पर पहुंच गया था क्या नीतीश कुमार जी का मेडिकल बोर्ड? अगर ऐसा ही था तो नीतीश कुमार जी के साथ तेजस्वी जी ने क्यों आके सरकार बनाने का काम किया? 17 महीने की सरकार, और भी झूठा ढिंढोरा पीट के कि हम नौकरी दे दें। अरे जिसको खुद 9वीं फेल है, जिसको जानकारी ठीक है, जवाब ले लेते हैं मयंक जी, जवाब ले लेते हैं। राजन जी जवाब दीजिए। उसके पास क्या है कि देगा? जो बिहार को लूटा,
लैंड राजन जी जवाब दे दीजिए जी। जमीन लाओ, नौकरी पाओ। देखिए श्रद्धा जी, बात यह है कि ये तो मीडिया के सामने है। विधानसभा में जो उन्होंने कहा, देखिए हम सब लोगों की मुख्यमंत्री रहे हैं, हम लोग सम्मान करते हैं। कभी वो सोशल जस्टिस की बात करते थे, बाद में अलग चीज है कि वो सांप्रदायिक पार्टियों के साथ चले गए, दलित विरोधी, पिछड़ा विरोधी, अल्पसंख्यक विरोधी पार्टियों के साझेदार बन गए, क्योंकि वो कुर्सी कुमार उनका नाम ही है इस देश में। जहां कुर्सी मिलती है वहां चले जाते हैं। कई बार रोते हुए हमारे पार्टियों में आए, या बचा लो मेरी सीट खत्म हो जाएगी, और हम लोगों ने जगह दी क्योंकि सोशल चेंजेस करना था। लालू जी तो सोशल चेंजर हैं। बिहार को आने वाला इतिहास में उनका जो नाम दर्ज होगा, नेल्सन मंडेला, जो दक्षिण अफ्रीका में जिस तरह से अपने एक चारा खास चोर के वर्ग नाम को से होगा दर, चारा चोर। एक नए तरह के क्लेवर में डाल नेल्सन दिया और मंडेला नए अधिकार के चारा साथ चोरी किए नई थे। ऊर्जा दे दिया। नेल्सन बिहार तो मंडेला बदल गया चारा लालू जी चोरी के संदर्भ करके में। जेल काट इनको के आए दिक्कत थे। क्यों है? दिक्कत इसलिए है कि कल तक जो नेल्सन शोषित मंडेला वर्ग था, जिस वर्ग बेटी के के पास शादी में अधिकार पूरे नहीं था, जो अफ्रीका में अपना उठवा लिए थे सारा शोषण गाड़ी करता था, हैं? उन शोषकों को उन्होंने शासक बना दिया, नौकरी के नियम बदले लोगों नियमता का बना जमीन दिया। अपने नाम करवा रहे थे राजनीतिक नेल्सन हस्तक्षेप मंडेला। में उसकी हम अरे भूमिका कर नेल्सन दिया। मंडेला जैसे वह अब गांधीवादी को राजनेता है, वह आप लालू से अधिकारी कंपेयर है, करके वह नियम कितनी बनाते हैं, तोहिन वह बात अपने कर के रहे प्रति हैं। अवेयर है, हैं? एंटी चारा अवेयर बन रहे हैं। चोर इनको इसलिए हो रहा है सब जिसने कि पूरा ऐसा क्यों बिहार हो को गया। लूट लिया, सब दिन तो सत्ता मेरे सुभाष पास यादव रहती और थी, साधु यादव इनके लिए जंगल राज हो गया, मेरे लिए तो मंगल उसको- राज था। आलोक जी, कितना और इंतजार करना पड़ सकता है अभी एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर, या जल्द ही अब पता चलने वाला है क्या कुछ फॉर्मूला रहेगा? देखिए श्रद्धा जी, अब ये बातें किनारा पर आ चुकी है। 1-2 दिन में ये सारे फैसले हो जाएंगे और कोई कहीं इधर उधर नहीं जाएगा। जो भी सीट में 2-4 ऊपर नीचे करके अकोमोडेट करके सब चुनावी मैदान में कूद पड़ेंगे। और हम लोग तो बराबर तैयार रहते हैं। कितनी सीटें 24 चिराग घंटे पासवान की पार्टी को मिल 365 सकते हैं? दिन कुछ अंदाजा, हम लोग तैयार। कुछ जी? अंदाजा कितनी सीटें चिराग पासवान की पार्टी को मिल सकती हैं? 40 के आसपास वो मांग रहे हैं, तो इसके कितना मैं समझूं, क्योंकि ऐसा लग तो नहीं रहा कि एनडीए उनको इतनी पार्टी देखिए, मैं इतनी इसके सीटें लिए दें। अधिकृत नहीं हूं कि मैं बोल दूं कि उनको इतना सीट मिलने वाला नहीं, है। कुछ अंदाजा तो बता इसलिए सकते हैं। हाँ, जो वो मांग रहे हैं उससे 2-4 सीट ऊपर नीचे होके वो सेटल हो जाएगा। अच्छा, मतलब उनकी बात को रख तो- लिया जाएगा। आप कुछ तो तजब्बो देनी पड़ेगी अब एकदम। और तो मांझी जी, क्योंकि मांझी जी ने तो भाई एक्स पर पोस्ट किया, बिल्कुल कविता के जरिए 5 ग्राम को 15 ग्राम करके सीटों की तरफ इशारा भी कर दिया था। नहीं, ऐसा है, उस उम्र में आने के बाद लोग कवि, लेखक ये सब बन जाते हैं, तो इसलिए कोई ऐसी नई बात नहीं है। उनकी शैली अच्छी है, उनके बात करने का तरीका अच्छा है, उनके मांगने का तरीका अच्छा है, उनके मैं इस बात से सहमत हूं कि वो अब पढ़े लिखे और एक संभ्रांत है। क्योंकि 15 सीटों की तो मांग है। अब आज उनकी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी से मुलाकात हुई, उसके बाद क्या बात हुई उसका इंतजार तो हम लोगों को भी है। मैंने आपको कहा ना, कोई कहीं नहीं जाने वाला है, इस बात को नोट कर लीजिए। ठीक है। और सारी चीजें 1-2 दिन के अंदर शीर्ष नेतृत्व के पास अच्छी तरीके से सुलझ जाएगा और एनडीए पूरी ताकत से चुनाव में उतरेगी और फिर से 5 साल के लिए अपनी सरकार दमदार ढंग से बनाएगी। ठीक है। राजन जी, क्या लग रहा है कांग्रेस की जो डिमांड है वो, मैं चाहूंगी आलोक जी आपके पास से कहीं और से भी आवाज आ रही है, अगर आप म्यूट कर ले तो। राजन जी, कांग्रेस की जो डिमांड है वो अब पूरी हो पाएगी, या फिर जो पिछले इलेक्शन में महज 17 सीटों पर सिमट गई थी कांग्रेस, उसको मद्देनजर रखकर अब ये सीट शेयरिंग होगी? क्योंकि भाई तेजस्वी यादव 19 सीटों पर हाँ 19 सीटों पर सिमट के रह गई थी। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जिस तरीके से चाहे वोटर अधिकार यात्रा निकली, उसके बाद तेजस्वी यादव निकले बिहार अधिकार यात्रा पर, और ये कहा भी जा रहा है कि भाई दबदबा तो आरजेडी का ज्यादा है। किस तरीके से बात बनेगी? महागठबंधन में कोई तरह का विवाद नहीं है, सामंजस्य है। हम लगातार लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के तहत जो हमारे साथ जितने भी पार्टियां हैं उनकी कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग होती रहती है। कोई बातें आती है, कोई मुद्दे आते हैं, हम सुलझाते हैं, बात करते हैं और निर्णय लेते हैं। दरअसल समझिए कि बिहार को बदलना है, नया बिहार बनाना है। नए बिहार के क्लेवर में सबकी पार्टी को कितना किसको मिलना चाहिए, इससे महत्वपूर्ण ज्यादा यह है कि कौन सीटें किसके पक्ष में जाए कि वह सीटें वह जीत ले।
और जीतकर एक नया बिहार बनाने की प्रक्रिया के हिस्सेदार बने। इसलिए पद से ज्यादा महत्वपूर्ण है नया बिहार को बनाना, और नया बिहार को बनाने के क्रम में एक सीट जीतनी महत्वपूर्ण है, उसके बिना तो संभव नहीं है। इसलिए पद की लालसा हमारे पार्टियों में नहीं है, हमारे गठबंधन में नहीं है। गठबंधन की कई बार मीटिंग हो चुकी है, उस मीटिंगों में हम कई निर्णयों में यह बात बार बार मीडिया के सामने कही जा रही है कि हम ये निर्णय ले रहे हैं। अब देखिए लगातार मुकेश सीटें दी जाएंगी सहनी वहीं जी पे बात बन लगातार जाए, मीडिया के समक्ष कर क्योंकि रहे हैं कि 2-3 दिन धैर्य रखिए, कांग्रेस तो सारी बात आ तकरीबन जाएगी। कांग्रेस तो 70 सीटों के आसपास की डिमांड थी, फिर और नीचे आई, लेकिन उतनी सीटों पर भी बात नहीं बन पा रही है। जीतने की बात तो बात की है, उसके बाद पद को समझा जाएगा, लेकिन उससे पहले आपस में जो सीट शेयरिंग को लेकर कहीं ना कहीं पेच तो फंसा हुआ है, ये तो मानेंगे आप बात। देखिए, एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सेदार होते हैं सारी पार्टियां, संगठन होता है। महागठबंधन में भी कई पार्टियां हैं और उस तरह से खींचातानी नहीं है। आप देखिए मीडिया के सामने एक भी बात आप बता दीजिए आज तक कोई बातें आई हो तो बातें नहीं आई, कई इशारे ऐसे होते हैं में सीटों को बंटवारा के लेकर कोई गुरेज नहीं है। यहाँ तो आप देखिए कि तेजस्वी यादव को सीएम पद का चेहरा नहीं कहा, ये तो है। महागठबंधन में आज तक तेजस्वी यादव को सीएम पद का चेहरा नहीं कहा। हाँ, आरजेडी अपने आप जरूर कहती है कि तेजस्वी यादव ही सीएम पद का चेहरा है, लालू प्रसाद यादव भी कहते हैं, लेकिन कांग्रेस की तरफ से ये बात आज तक नहीं कही गई है। घोषणाएं 2-3 दिन में हो जाएंगी, आप क्यों इतना चिंतित हैं? देखिए वहां तो नीतीश कुमार को बड़े लीडर जो बीजेपी के, वो तो एक भी घोषणा नहीं की है। नहीं सुनिए, ये तो बहुत पहले, महीनों पहले ये बात बीजेपी की तरफ से कह दी गई थी कि नीतीश कुमार ही चेहरा होंगे बिहार इलेक्शन का। ये मैं कई महीने पहले की बात कह रही हूँ। देखिए, एक बिहार का एक व्यक्ति, अंतिम पायदान पर खड़ा हुआ व्यक्ति से पूछ लीजिएगा तो वह व्यक्ति कह देगा कि अगले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं बनेंगे। ये तो तय है, ये खटारा सरकार जा रही है, किसी भी सूरत में वो चलाने लायक है ही नहीं। वो तो एक फॉल्स, उनके नाम पर वोट लेने की षड्यंत्र चल रहा है, रणनीति है इन लोगों की, उनके नाम पर कुछ तोड़ ले। लेकिन बिहार की जनता राजनीतिक रूप से बहुत अवेयर है, वह जानती है कि कौन नेतृत्व कर सकता है। बिहार को एक यंग लीडर की जरूरत है, बुनियादी तौर पर परिवर्तन की जरूरत है। बिहार को ऐसा लीडर नहीं चाहिए कि जो हाथ जोड़कर ऐसे ऐसे करते रहे। ऐसे बिहार की धरती क्रांतिकारी भूमिका है, भूमि है। चलिए, कब तक पता चल जाएगा सीट शेयरिंग का फॉर्मूला? महागठबंधन में कब तक इस बात का खुलासा हो जाएगा सीट शेयरिंग का फॉर्मूला? चाहिए, और वह स्ट्रॉन्ग चीफ मिनिस्टर हमारे तेजस्वी जी हैं, माननीय तेजस्वी जी। ठीक है, लेकिन इस सीट शेयरिंग का फॉर्मूला कब तक आ जाएगा और बिहार बदलेगा? महागठबंधन का जो सीट शेयरिंग की बात है, ये कब तक हमें पता चल जाएगी कि भाई ये है सीट शेयरिंग का फॉर्मूला, आरजेडी के पास इतनी और कांग्रेस के पास इतनी, बाकी दलों के पास इतनी सीट्स आएंगी? ये कब तक पता चल जाएगा? समय लगेगा, क्योंकि नामांकन की तारीख तो बहुत नजदीक है। महागठबंधन में अभी देख रहे हैं कि तमाम सत्ताधारी पार्टी को छोड़कर खासकर जेडीयू में बहुत बसर मचा हुआ है। जेडीयू के बहुत सारे लीडर हमारे संपर्क में जो आना चाहते हैं, लगातार आ रहे हैं। सीटों का बंटवारा उसमें हो जाएगा 2-3 दिन के अंदर, कल ही हो सकता है, कल ही आपको निर्णय पता चल जाएगा। ठीक है, मतलब आपके में तो कोई टेंशन नहीं है, पर जेडीयू में बहुत ज्यादा दिक्कतें हैं। बताइए मयंक जी, आप तो एडवाइजर हैं, क्या क्या दिक्कतें हैं फिलहाल जेडीयू में? इनको शिष्टाचार वाला सीएम छोड़ना चाहिए, इनको लूटने वाला चाहिए अपने चीफ मिनिस्टर के यहाँ से। ऐसे प्रणाम करने वाला सीएम नहीं चाहिए, अरे तेरे इसको गाली देने वाला सीएम और उस तरह का सीएम इनको चाहिए। तो ये तो है ही है 9वीं फेल, तो वही ना बताएंगे अपने बारे में। शिष्टाचार वाला ना सीएम बिहार की जनता पसंद करती है। आरजेडी को शिष्टाचार से क्या लेना देना है? जो खुद ही लूट, खसोट, बलात्कार, हैवानियत के जड़ों तक में घुसने वाला पार्टी, उसको क्या शिष्टाचार से मतलब है कि हाथ जोड़ने वाला सीएम चाहिए? हाथ जोड़ने वाला नहीं इनको चाहिए। कि तेजस्वी नौजवान है, 9वीं फेल है, दो मुख्यमंत्री अपने आप से पढ़ाई से पूरा नहीं कर पाया। महिलाओं के पांव में 9 कील ठोक दिया था, इसका जवाब तो दे दीजिए। महिलाओं के पैर में 9 कील ठोक दिया था। समझ जाइए कि महामूर्खता का महामूर्खता का निशानी है। अपने अंचल नहीं समझ रहा है, बिहार क्या समझेगा? बात ना करेगा। अरे राजन साहब, जब आप बोल रहे थे तो मैं धैर्य से सुन रहा था। यही राजद का आचरण में दिखाइए। आप डॉक्टर हैं,
पढ़े लिखे हैं, थोड़ा तो आप पढ़े लिखे वाला बात अनर्गल कीजिए। बात मत कीजिए ना, तथहीन नहीं, बात नहीं, मत, अनर्गल क्या? तथहीन आप बात हमारे सुनने के लिए नहीं सीएम को बैठा हुआ बोलिए, हूं। आप हमारे सीएम को बोलिएगा, आप बिना अरे तर्क आप की बात हमारे सीएम करेंगे, को बोलिएगा, कुछ हम बिना सर पैर के बात सुनेंगे करेंगे, आपके बिना बात। तथ्य की बात आपका करेंगे। सीएम, अरे तो बातों में आप कोई दम नहीं है, आप सर तर्क पर है के बात नहीं, नहीं कर रहे हैं जी, आप कोई बिना सर पर चिंतन के है बात नहीं, कर रहे हैं। सोच है अरे नहीं। जो 15 साल बिहार में हैवानियत की माननीय जड़ों को पार भूतपूर्व किया, जो अब होने जा बिहार रहे का हैं बंटा माननीय धार किया नीतीश लालू जी, यादव, वो लालू यादव वह का जो है पुत्र जो है बिना नवनीत है, बेटी वो के तो लोटा पूरा है, जग जानता है, पूरा विश्व पूरा जानता है, जेडीयू भाषण हम मचा थोड़ा ना हुआ है। जानते हैं। और वो जिस इधर से तरह से उधर मीसा करते भारती की भुलक फर्जी जाते हैं, डिग्री कभी ली उधर हुई है, जाएंगे, कभी उसकी इधर उसकी आएंगे, डिग्री कभी का भी एनडीए जांच में हो जाना जाएंगे, चाहिए। कभी 10 में कांग्रेस से 8 के मुंह प्रोफेसर जो है देखेंगे, वो घर पे आके कभी उनको नंबर आरजेडी देके में जाते आएंगे। थे। तो आप अपने जबान पे लगाम रखिएगा, तो मैं भी अपने जबान पे शिष्टाचार रखूंगा। मैं तो आपसे ज्यादा हम बोलने वाले, कम बोलने वाले नहीं है, मैं भी अधिवक्ता हूँ वही सर्वोच्च तो न्यायालय का। ठीक से बोलिए ना, आप ठीक से अपने बोलिए तरीके ना, से बात आपकी रखिएगा, भाषा क्यों पार्टी खराब की हो बात जाती रखिए है? और शिष्टाचार में बात रखिए, मर्यादा पर बात शिष्टाचार आप भी रखिए। रखिए, माननीय मुख्यमंत्री पर कुछ बोलिएगा शिष्टाचार आप तो हम रखेंगे तो आपके घर दूसरे की रखेंगे, गठरिया उखेड़ आप देंगे। शिष्टाचार को आपको अगर बता देते हैं, अतिरेक राजद करेंगे का तो दूसरा टुकड़ा भी पिट्टा करेगा। खोल देंगे। तेजस्वी यादव से लेके लालू प्रसाद यादव, मीसा भारती, सबको हम बता देंगे कि कितना लूट खसोट लोगों ने किया है बिहार की जनता के साथ। अरे इसीलिए सब लूट आप खसोट, इस बात को पहले रख रहे 71 हैं। लाख आप करोड़ का अपनी ठीक है, हिसाब तो शेयरिंग दीजिए। पे रख मयंक रहे हैं, जी, तो सीट शेयरिंग पे बात कीजिए। मयंक जी, इधर उधर चलिए ध्यान आप दीजिएगा, बता दीजिए तो सीट वो शेयरिंग ठीक का नहीं जेडीयू रहेगा। में, जेडीयू में मैं क्या आज कुछ चेतावनी बातचीत, दे रहा हूँ। मयंक जी, जा रहे हैं। ठीक है, जरा इस पर आइए। ये बहस तो होती रहेगी कि किसने क्या किया था, जंगल राज में क्या हुआ, अभी मंगल राज है तो क्या क्या हुआ, ये तो होता रहेगा, अभी ये होना ही है चुनाव तक तो खास तौर पर। लेकिन जेडीयू की मैं खास तौर पर बात करूं, क्या कुछ लग रहा है फॉर्मूला आगे रहने वाला है? क्योंकि आपस में सभी दल बात करते होंगे, लेकिन एनडीए की खास बात यहाँ पर ये हो रही है कि जो घटक दल हैं वहां पर रूठने और मनाने का दौर चल रहा है। देखिए, हमारे यहाँ पहले मैंने आपको बताया था कि आज देर रात तक सारा सीट, आपको एक बड़ा न्यूज दे देता हूँ, रात को 8 बजे आज पूरा अलायंस का घोषणा हो जाएगा, कौन सीटें पर कौन लड़ रहा है, और तमाम चीजें हमारे यहाँ बैठी हुई है और सारा मीटिंग का दौर शुरू से ही चल रहा है। जबकि आप देखिएगा कि हमारा रैली हर जिलों में 5 दलों के साथ हुआ है, 5 दल के लोग हमारे साथ थे और सब कुछ हम लोगों ने मतलब आज रात 8 बजे का इंतजार हम करें। देखिए, एक आध 2 सीट जो भी एडजस्टमेंट है वो हो गया है और उसकी घोषणा आज रात को 8 बजे तक हो जाएगी। चलिए, हमारे यहाँ कोई दिक्कत नहीं है और मैं किसी दूसरी पार्टी पर कमेंट क्यों करूंगा? महागठबंधन अपना तय करे। हमारा लड़ाई बिहार को न्याय दिलाने के लिए है, बिहार के विकास के लिए है और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी बिहार को जो बुलंदियों पे लेके गए हैं वो बिहार अब बैक में जाने वाला नहीं है। लालू राज को देखा हुआ है लोग। ठीक है, समय इजाजत मांग रहा, अपहरण, बलात्कार और किस तरह से बिहार का शोषण हो रहा था यूपीए की सरकार में। आदरणीय नेता ने जो हमारे ठीक है, मतलब आपकी, चलिए मेरा जो सवाल था, आपने कहा कि 8 बजे तक का इंतजार कर लिया जाए। मर्डर हो जा रहा है नुरुल हुदा जी, मुजफ्फरपुर में हमारे दलित मानव का बलात्कार हो गया है, उस पर आपके पास कोई जवाब नहीं है। आपके यहाँ तो डेली बलात्कार होता था, जो संगठित अपराध था वो था रणवीर सेना और ये सेना वो सेना और कितने। बिहार में अभी 900, देखिए पुलिस क्राइम रिपोर्ट है, क्राइम रिपोर्ट बता रहा हूँ, हर दिन बिहार में 970 अपराध हो रहे हैं, 8 हत्याएं हो रहे हैं, 40 अपहरण हो रहा है, 203 बलात्कार हो रहा है, फिरौती का रसम नहीं, और आप विधि व्यवस्था शासन की बात करते हैं। अरे हमारे समय बढ़ रहा है, समय बढ़ रहा है। नुरुल हुदा जी, क्या कहना चाहेंगे आप? चलते चलते जरा मैं आपका कमेंट भी सुनना चाहूंगी। सरदार जी, वकील साहब बुरा मान गए हैं, थोड़ा उनको मिर्ची लग गई है, तो इसलिए उनको थोड़ा शांत करा दीजिए। मैं ये कह रहा था, आप ये कह रहे हैं कि एनडीए के वरिष्ठ नेताओं ने कहा कि बिहार चुनाव में सीएम का चेहरा जो है नीतीश कुमार ही रहेंगे। क्या गृह मंत्री या भाजपा के किसी केंद्रीय नेतृत्व के नेता ने कहा है कि अगले मुख्यमंत्री का हमारा चेहरा ये पहले कहा गया है? ये कुछ महीने पहले की खबर थी जब बोला गया था कि हाँ नीतीश कुमार ही चेहरा रहेंगे। फटाफट जवाब ले लेते हैं, आपके इस बात का जवाब ले लेती हूँ मैं आलोक वत्स जी से। आलोक जी से जवाब ले लेती हूँ इस बात का, फटाफट आलोक जी से जवाब ले लेती हूँ। आलोक जी, ठीक है, मैं अपने मुद्दे पे आता हूँ। अभी ये वकील साहब कह रहे थे कि हम 250 सीट जीत के आएंगे, तो बिहार में केवल 243 विधानसभा की सीटें हैं। इनको 250 सीट की, मतलब इनका जो होपलेसनेस है वो इस लेवल का है कि ये 250 सीट बिहार में जीत के आगे जा रहे हैं।
तो ये पॉलिटिकल एनार्किस्ट जो है, तब क्या ये हमारे बाप दादा यही ये थे, बता हमारे रहे दादा विधानसभा ठीक है, सीट की ठीक तरह। है। कुल मिलाकर अब समय हो चुका है, लेकिन कुल मिलाकर सीट शेयरिंग पर जो अभी बवाल मचा हुआ है वो जारी है और इंतजार है सबको कि कब ये जो फॉर्मूला है दोनों तरफ से अब सामने आए। और बिहार की जनता भी जानना चाहती है महागठबंधन या फिर एनडीए में क्या है सीट शेयरिंग का फॉर्मूला। फिलहाल 5 की पड़ताल में इतना ही। बाकी खबरों के लिए लगातार बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।